ट्वेल्थ के बाद बीटेक कैसे करें। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स इसमें देखिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं। कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें किस तरीके के काम होते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, डाटा एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, सरकारी एक निजी कंपनियों में इनमें नौकरी मिलती है। और देखते हैं अपन क्या होता है। इसके करने के बाद खुद का एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन बीटेक कैसे करते हैं, कौन सी डिग्री के बाद होता है या ट्वेल्थ के बाद होता है, कैसे हमें बीटेक करना है। ठीक है, तो बीटेक करने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप आईआईटी जेई मेंस परीक्षा पास करके कर सकते हैं, या फिर यूजीईटी परीक्षा देकर आप बीटेक कर सकते हैं। तो मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, फिर एक दिन अलग से टॉपिक बनाऊंगा आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए। अच्छा, इसमें सैलरी की बात करें, अगर आप इसमें कर लेते हो डिग्री, आपको कोई कंपनी ले लेती है प्राइवेट, तो सैलरी मिनिमम तो ये समझिए 4 से 5 लाख तो मिलती है स्टार्टिंग से। उसके बाद बढ़कर कितनी हो जाती है, 1 आध करोड़ तक पहुंच जाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पैकेज बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और काम भी अच्छे से करना होता है। कंपनी एक नहीं है, बहुत सारी कंपनी है, जैसे विप्रो हुई, ब्लैंकेट हुई, फ्लिपकार्ट हुई, अमेज़न हुई, इत्यादि अनेक अनेक प्रकार की कंपनियां हैं और जिनका सेटअप बहुत अच्छा होता है और सैलरी भी बहुत अच्छा देती है, लेकिन काम भी अच्छा लेती हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या बोला उसने। ट्वेल्थ में क्या होना चाहिए, आपके पास पीसीएम भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50% से 75% इसमें पास यानी उत्तीर्ण होना चाहिए। 50% से लेकर 75% तक होना चाहिए। प्रवेश की बात करें तो मैंने बताया जेई मेंस दे सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, ये साल में 1 से 2 बार कराई जाती है। तो आप इसमें अगर इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो आपको जो पसंद होगी वो कॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद एक होता है यूजीईटी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है, तो आप इस परीक्षा को भी दे सकते हैं, तो वो उसमें तो देखो बहुत सारी परीक्षा आती हैं, उसमें तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें भी आपको कॉलेज मिल जाती है, लेकिन उसकी लिमिट सीमा होती है, जेई मेंस में ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं मान लीजिए सीट खाली पड़ी है कोई प्राइवेट निजी कॉलेज में, तो आप डायरेक्टली वहाँ प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस कम से कम पूरी उसको करने के लिए 8 लाख के करीब लगती है। कितनी? 8 लाख, यानी बीटेक करने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब समझ लीजिए कि 50% के अप्रॉक्स मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए में आपका काम बन जाएगा जेई मेंस देने के बाद। जेई एडवांस होता है, जेई एडवांस में फिर आपको आईआईटी वाली कॉलेज मिल जाती है, जैसे बड़ी बड़ी कॉलेज है, बेंगलोर, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इस तरीके की कॉलेज मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनमें आईआईटी जेई से अपन करते हैं तो उसके बाद अपनी काउंसलिंग होती है। तो मैंने बताया आईआईटीएस, एनआईटीएस, ऐसी कॉलेज में अपन को दाखिला मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कितने साल का क्या होता है, देखिए 4 साल तक स्नातक होती है, मतलब यूजी कर सकते हैं। अब क्या होती है, इसमें 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है, 6 महीने में, तो कुल मिलाकर 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? 8। 6 महीने में एक होता है तो 1 साल में 2 हो गए, तो 4 साल में 8 हो जाएंगे आपके सेमेस्टर। भाई आप किसी डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 साल का होता है तो सीधे दूसरे वर्ष में भी प्रवेश ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पर लेकिन 1 आध साल बढ़ जाती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो नियमित कीजिए, रेगुलर, वही सबसे बेस्ट है। और इसमें चांस भी ज़्यादा बनते हैं कि कंपनी आपको जल्दी ही ले लेगी, क्योंकि आप इसमें छोड़ेंगे तो फिर कंपनी को थोड़ा सा लगता है मतलब कुछ ना कुछ परेशानी है इसको। काउंसलिंग मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। और देखते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट है। आजकल डाटा एनालिसिस का बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चल रहा है, तो एआई का, चैट जीपीटी वगैरह हो गया। ठीक है, इनसे ज़्यादा लोग क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रहे हैं, और इसी से अधिकतर देश विदेश में काम हो रहा है और बहुत फास्ट काम होता है, जल्दी काम कर सकते हो।
आप ऐसे घर बैठे भी काम कर सकते हो, इस तरीके का काम है। उसके बाद अगर आप इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फिर उसकी उच्च स्तर की पढ़ाई भी कर सकते हो। जैसे आपने बीएससी करी, उसके बाद एमएससी कर सकते हैं, बीए करी, एमए कर सकते हैं। उसी प्रकार बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमबीए मैनेजमेंट। इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सैलरी मान लीजिए कम से कम 30 लाख तो मिनिमम होती है ईयरली की, 30 से लेके 1 आध करोड़ 2 करोड़ तक बहुत पहुंच जाती है। ये सबसे बेस्ट स्रोत होता है, लेकिन इसको पेपर निकालना बहुत हाईलाइट पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आप गवर्नमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर प्राइवेट तौर पर करेंगे तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद आप खुद का एक इंटरशिप बना सकते हैं, जैसे अपनी कंपनी बना सकते हो, कोई स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि आप क्या होते हैं उस चीज़ से पढ़े हुए होते हैं। मैंने देखो सैलरी के बारे में बताया हुआ है, 4 लाख से स्टार्टिंग होती है, 1 आध करोड़ तक ईयरली पैकेज पहुंच जाता है। सबसे बेस्ट स्रोत है बीटेक करने का, क्योंकि आप कहीं भी मत घूमिए, आजकल नौकरियां वैसे भी नहीं है। आप बीटेक कीजिए, और बीटेक भाई पढ़ के करना, और इंग्लिश मीडियम से ही ज़्यादातर होता है बीटेक, क्योंकि ज़्यादातर जो सारी कंपनियां होती हैं वो इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे, इंग्लिश में ही कॉन्टैक्ट करेंगी, और इंग्लिश के जो उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारी चीज़ इंग्लिश के तहत ही किए जाते हैं। आप सोचो कि हिंदी से कर लेंगे तो फिर हिंदी में इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलता है। हिंदी में वही मिलेगा 10,000 20,000 30,000 रुपये, मतलब ये महीने का, तो उससे आपको क्या ही गुजारा होगा। इसलिए आप अच्छे से इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको बीटेक को ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये इससे क्या होता है, आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं और आप बाहर भी जा सकते हैं, कंपनी के हाथ में रहता है, और कंपनी आपको भरपूर सुविधा भी देती है। ठीक है। मेरा तो यही मकसद, यही उद्देश्य है कि आप लोग अगर मैथ से हैं तो ये बीटेक ज़रूर करें, और बीटेक करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और आजकल तुम्हें पता है नौकरियां, गवर्नमेंट की स्थिति बहुत डाउन हो गई है, कोई चांस नहीं है कि मिल भी जाए, लेकिन ये बीटेक ऐसी है कि ये आपको गारंटी 99% आपको जॉब दिला सकती है ना। बीटेक से नौकरी कैसे लगती है मैंने बताया, कैंपस होते हैं, प्लेसमेंट आते हैं, कॉलेज के अंतिम वर्ष में कंपनी आने लगती है तो वो आपसे संपर्क करेंगी। ठीक है। या कंपनी कॉलेज के थ्रू आपसे संपर्क करना डायरेक्ट प्रारंभ कर देंगे, आपको बुलाएंगे, कम सैलरी देंगे स्टार्टिंग से ही, लेकिन अगर आपने काम किया और काम उनको पसंद आया तो एक से दूसरी कंपनी, दूसरी तीसरी कंपनी, तीसरी से चौथी कंपनी लगातार लगी रहती हैं और आपको बढ़िया से बढ़िया पैकेज देती हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इंटर्नशिप क्या है, पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप करने का अनुभव और नौकरी पाने में आसानी हो जाती है, तो ये करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट क्या होती है, मैंने बोला कोडिंग, एआई आजकल चल रहा है, डेटा साइंस चल रहा है, ब्रांच से संबंधित किसी तकनीक कौशल मजबूत करें। आजकल पता है आपको कंप्यूटर साइंस बहुत चल रहा है, बिना कंप्यूटर के तो कुछ है ही नहीं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ गए हैं आजकल, नए नए टूल्स वगैरह इत्यादि चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मेडिसिन चीज़ें, सिविल की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसलिए आपको इस बीटेक को करना चाहिए। बीटेक आपको क्या करती है, अच्छी प्लेसमेंट देती है, अच्छी सैलरी भी देती है। और मान लीजिए आपको कि देखो हम लोग काम क्यों करते हैं भाई, सैलरी के लिए ही तो काम कर रहे हैं, कि अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं नाम रोशन करना तो फिर IAS IPS की तैयारी कीजिए। अगर नाम रोशन तो इसमें भी होता है भाई, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, और नौकरियों में पैसा नहीं है गवर्नमेंट में, आप कितना भी प्रयास कर लेना, और उसमें आप प्रयास करते रहोगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल लगे ही रहोगे, गारंटी नहीं उसमें नौकरी लग जाएगी। क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, तो उसके भरोसे ना रहे मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी आपको ऐसा लगता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर करिए। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्रोत बन गया आजकल, आपको पता है AI का बहुत चल रहा है, आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। इसके मतलब बीटेक नौकरी नहीं मिलती है तो घर बैठे भी आप डाटा एनालिसिस करके कंपनी के थ्रू या किसी से लेके आप डेली की हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल गया है। ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करिए, बीटेक के साथ एक शानदार भविष्य की ओर आप पहुंच जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें आप कहीं भी नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे तो आपको इतना रुपये नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस भी करने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप 4 साल इसको दीजिए और 4 साल बाद अपना खुद का एक या तो फिर बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, कंपनी स्टार्ट कर दीजिए, या फिर किसी कैंपस के थ्रू आप किसी कंपनी में लग जाइए, तो आपको बहुत अच्छा रुपये मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 4 से लेके 1 आध करोड़ तक बन ही जाता है। क्योंकि मैंने देखा है, हमारे थे एक साथ में जिनका शुरुआत से ही तो मान लो 30,000 स्टार्टिंग हुआ था मंथली का, वही 3-4 लाख रुपए। आज उनका पैकेज 2 साल के अंदर
56 लाख रुपए का है। तो आप सोचिए 2 साल के अंदर, तो भाई 4-5 साल में तो भाई 1 आध करोड़ रुपये पहुंच जाएंगे वो। और यहाँ तो सोच ही रहे हैं कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसलिए आप सोचना बंद कीजिए, और मैं कह रहा हूँ इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि बीए बीएससी करने से कुछ नहीं हो रहा है। और आप बीटेक कर लेंगे तो फिर आप यूपीएससी भी देंगे तो वो भी जल्दी क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपने ये पढ़ के किया है ना। और इसका ही पेपर जैसे मैंने बताया, वैकल्पिक प्रश्न कल मैंने बताए थे चुने जाते हैं, तो वो इसी में से आ जाता है। और आप जो पढ़ोगे साइंस बैकग्राउंड पूरा उसी में मिलता है आपको, तो ये बहुत बेनिफिट देता है। तो मेरी यही कामना है कि आप इसको कीजिए, फिर आपकी इच्छा है। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।